हेलो दोस्तों, क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं से हम 40 MVBI प्रश्न देखने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। ठीक है, समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो याद रखा 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी है, 25 है। ये हमेशा आता है बोर्ड में। और सम संख्या बोले तो क्या भी वही 25 है। ठीक है, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है, 25। ठीक है, आगे चलते हैं। दोनों प्रश्न क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, रूट थ्री तो नहीं है, 2√2 है, क्या है। तो देखिए √2 से √2 कटेगा तो बचा क्या, 2। तो यही परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शन चेक करना जरूरी है। हमेशा याद रखिए 100 ऑप्शन को पढ़िए, 100 ऑप्शन को आराम से ध्यान से पढ़िए, ना कि जहाँ में आंसर मिल गया वहीं चला जाए। नहीं, पहले 100 ऑप्शन को देख लीजिए, उसके बाद टिक लाइएगा। ठीक है, तो 4 + √2 अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। तो सही से क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम मतलब HCF क्या होगा। 2 लगातार सम संख्या उठा लेते हैं, 2 4 ले लीजिए या आप 6 8 ले लीजिए। इसका मौसम निकलेगा तो हमेशा क्या आ जाएगा, हमेशा 2 आ जाएगा। देखिए मैं निकाल के बताता हूँ। 2 और 4 का मौसम 4 हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2, इसका मौसम क्या हो जाएगा, 2। हमेशा याद रखिएगा 2 लगातार सम संख्या का मौसम 2 ये होता है। निकाल कर भी देख लीजिएगा, बता दिए हैं। 6 8 का आप लोग निकाल दीजिएगा तो अभी 2 आएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न चलते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। मतलब m क्या है, m एक पूर्णांक संख्या, m एक पूर्णांक है। तो उसको m की जगह पूर्णांक संख्या रखना है, पूर्णांक रखना है और सम संख्या लाना है। ठीक है, तो देखिए m+2 है। देखिए हम पूर्णांक एक ही रखते हैं, धनात्मक, +2 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये विषम संख्या है, लेकिन मुझे चाहिए सम संख्या, 2 + 2m+1। तो देखिए यहाँ भी एक रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 2 1 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3। ये विषम संख्या, लेकिन हम मुझे चाहिए सम, 2 + 1 2m रखते हैं। देखिए 2 गुना 1 रखिएगा तो 2 आ जाएगा, 2 गुना 2 4 आ जाएगा, 2 गुना 3 6। मैंने कुछ कोई सा भी संख्या रखी है हमेशा क्या आ जाएगा, सम आएगा। तो इसलिए 2m इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आभास संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा आभास संख्या। तो आभास संख्या देखिए बताता है। मान लीजिए कोई 17 है, 17 का आभास संख्या, इसका गुणनखंड 1 17 होता है। वह संख्या जो 1 से विभाज्य हो और खुद उसी संख्या से विभाज्य हो। देखिए 1 से विभाज्य हो गया, इसी संख्या से 17 से विभाज्य हुआ है, तो वो आभास संख्या कहलाती है। ठीक है, और इसका ऐसे याद नहीं रखिएगा तो ऐसे याद रखिएगा, इसका गुणनखंड कर दीजिएगा। तो जो संख्या का 2 ही गुणनखंड आता है वो आभास संख्या होता है। ठीक है, तो इसमें मिलाइए। 15 का गुणनखंड क्या है, 15 का 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है, तो 15 भी है। ठीक है, तो ये तो भाई बहुत सारे गुणनखंड आ गए, मुझे चाहिए 2 गुणनखंड केवल। ठीक है, 23 का यहाँ पे देखिए, 23 का देखिए यहाँ पे, 23 का देखिएगा 1 और 23 आएगा, केवल 1 और 23 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, क्योंकि 2 ही गुणनखंड। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न का ना संख्या 2.13113 ये कई संख्या है पूछ रहा है। तो एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये अशांत अनावर्ती है। कौन सी संख्या, अशांत अनावर्ती। अशांत तो वहीं आवर्ती होता है। देखिए 0.3333 डॉट 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 33 डॉट डॉट होता है, केवल 3 रिपीट, केवल वहीं से रिपीट करता है। ये होता है अशांत आवर्ती, ये परिमेय संख्या होता है। ठीक है, 0.3 पर एक नहीं हो जाता, ये परिमेय संख्या। लेकिन अशांत जो अनावर्ती है तो हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न चलते हैं। पाई है एक, पाई हमेशा याद रखिएगा, पाई जो है हमेशा अपरिमेय संख्या, लेकिन वहीं 22/7 आ जाए, 22/7 आ जाए, क्या है, एक परिमेय संख्या। जो 22/7 परिमेय संख्या और पाई अपरिमेय संख्या। ठीक है, 22/7 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न पर, सबसे छोटी आभास संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो क्या होगा, सबसे छोटी आभास संख्या कौन है, सबसे छोटी आभास संख्या कौन है, 2 है, जो कि सम भी है। ठीक है, 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। तो इसका गुणनफल पूरा 4 गुना कितना, 8 हो जाएगा। आराम से सही आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुना ab का लौसा निम्नलिखित में किसके बराबर है। तो देखिए ab का मौसा गुना ab का लौसा पढ़ेंगे, प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर लौसा गुना मौसा होता है, लौसा गुना मौसा होता है। ठीक है, पढ़ेंगे लौसा गुना मौसा दिया है तो जो लौसा गुना मौसा दिया है तो पूर्णांक ab के लिए क्या होता है, a गुना b हो जाएगा। प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या a गुना b हो जाएगा, तो a गुना b यहाँ पे। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। आगे चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। इक्कीस विभाजन एलोगेथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसके परिकालिक करने की तकनीक है। तो विकल विभाजन से क्या निकालते हैं, विकल विभाजन से हम मौसा निकालते हैं। इसका आंसर क्या है, मौसा। सारे आंसर मौसा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो बताइए किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए जिसके बर्थ में सॉरी चलिए, जिसके बर्थ में जैसे समझा रहा था क्या, जिसके बर्थ में 2 और 5 आ जाए, 2 गुना 5 आ जाए, या 2 आ जाए या 5 आ जाए केवल, और समझ में आया, 2 आ जाए 5 आ जाए या केवल 2 आ जाए केवल 5 जाए, तो हमेशा शांत हो जाए। ठीक है, 3/8 है, 3/8 है। ठीक है, 3/8 है, 3/8 में 2 गुना 2 2 केवल 2 आ रहा है, तो ये क्या है, ये शांत हो जाएगा। क्या है, ये शांत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, ये शांत हो जाएगा, बटे शांत हो गया। अब 2/15 है, जैसे 2/15 में 3 आएगा, 5 आएगा, इसमें 3 आएगा, 5 होता है, ये शांत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नीचे कौन आएगा, नीचे केवल 2 आया, इसलिए 3/8 हो जाएगा। नीचे केवल 2 और 5 आना चाहिए, 2 या 5 आना चाहिए। ठीक है, शांत के लिए। ठीक है, अगर 6/15 दशमलव प्रसार कैसा है, 6/15 दशमलव प्रसार कैसा है, जैसे 6/15 जैसे 6/15 है। देखिए सब लोग क्या करेगा, मैं बताता हूँ, एक मिनट। सब लोग क्या करेगा, 6/15 3 गुना 5 हो जाएगा इसका, 3 गुना 5। तो देखिए 5 3 आ गया, इसलिए सब कोई बोलेगा शांत है। क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है, लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, देखिए बताता हूँ। 6/15 जैसे होगा तो पहले हम लोग कटाएंगे, तो क्या 2 3 6 आप 2 सॉरी 6/15 को 3 3 गुना 6 3 5 15, नीचे क्या है, नीचे 5 आ गया, तो क्या होगा, ये शांत हो जाएगा। क्या होगा, ये शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। 144 अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, तो 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंड 144 का निकालना है, 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो आराम से निकालेंगे 144 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 2 से लगेगा, तो 2 से 14, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 36 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा फिर 2 से लगेगा तो 9 हो जाएगा। क्या 9 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा, जैसे 18 जैसे है 18 है, तो 2 से लगेगा तो 9 हो जाएगा। तो लेकिन मुझे तो चाहिए 2 का घात, तो 1 2 3 4, 2 कितना बार है, 4 बार, 2 कितना बार है, 4, इसलिए 2 का कितना 4, तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का क्या हो जाएगा, 13 का क्या हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, 14वां प्रश्न चलते हैं। √12 का परिमेयकरण युवक ई गुणन है, सॉरी परिमेयकरण गुणन है। क्या है गुणन √12 का, बताइए √12 का परिमेयकरण गुणन क्या है। तो देखिए √12 जैसे दिया है, इसका परिमेयकरण गुणन कौन है, बताइए। देखिए मैं बता देता हूँ, एक मिनट। √12 का √12 गुना √3। ठीक है, देखिए बोल रहा है क्या, परिमेय गुणन, मतलब गुना करना है और परिमेय संख्या निकालना है। 12 का कितना 36 होगा, √36 होगा। इसका परिमेय क्या होता है, 6, इसका रूट में से क्या 6, तो ये क्या परिमेय बन गया, इसलिए √3 हो जाएगा। वहीं देखिए बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए √12 गुना √2, तो 12 गुना 24, तो 12 में जब 24 होगा तो √24 का तो कोई है ही नहीं, और 24 का वर्गमूल तो निकल भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, √3, जो कि निकल जाएगा 36 का 6। ठीक है, परिमेयकरण गुणन। ठीक है, आगे चलते हैं, 15 नंबर प्रश्न चलते हैं। 15 नंबर, यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका मौसक होगा। तो बताइए मौसक क्या होगा, एक मिनट चलिए। यदि पी तथा क्यू 2 अभाज्य संख्या है तो उसका मौसक क्या होगा। देखिए 2 अभाज्य संख्या का मौसक हमेशा 1 होता है भाई, याद रखिएगा, हमेशा क्या होता है, 1 है। जैसे 2 और 3 ले लेते हैं, 2 और 3 लेते हैं और इसका मौसक निकालते हैं। 2 कहीं 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए भी इधर जाएगा, 2 1 दूना 2, तो क्या हो जाएगा, मौसक क्या आएगा, 2 1 आ गया, सॉरी 1 आ गया। तो हमेशा अभाज्य संख्या का मौसक क्या होता है, 1 आता है, याद रखिएगा, निकाल कर भी देख लीजिएगा, बता दी है। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा सअभाज्य जोड़ा है। सअभाज्य का मतलब क्या होता है, आप लोग पहले ये समझिए। ठीक है, सअभाज्य जोड़ा है। देखिए दोनों संख्या जैसे दिया है, 14 35 दिया है। क्या दिया, 14 और 35 दिया है। तो 14 35 दिया है, तो देखिए तो इसका अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 2 हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें कॉमन क्या है, 7 है, लेकिन मुझे कॉमन 1 आना चाहिए। कॉमन क्या आना चाहिए, 1, दोनों जुड़ा में से कॉमन 1 आना चाहिए, केवल 1। इसमें गुना 1 है, इसमें गुना 1 है, लेकिन 7 कॉमन आ रहा है। मुझे कॉमन क्या चाहिए, सअभाज्य का मतलब कॉमन 1 चाहिए। तो 18 25 में देखते हैं, 18 25 में गुणनखंड करेंगे, 9 गुना 2 9 गुना 2
और इसमें 25 का 5 गुना 5। देखिए कॉमन कोई नहीं आ रहा है, लेकिन कॉमन एक हमेशा रहता है, सब में एक रहता है, यहाँ पे एक लगता है, यहाँ पे भी एक है, ठीक है। तो हमें कॉमन तो कोई नहीं आ रहा है, लेकिन एक कॉमन आ रहा है, तो इसलिए 100 आज कौन सो आ जाएगा, कौन हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, 16 का बी। 17वां प्रश्न चलते हैं। 17वां प्रश्न क्या कहता है, यदि ए बराबर 2 के पावर 3 गुना 3 और बी बराबर 2 गुना 3, तो एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम क्या होगा आप लोग बताइएगा। देखिए आप लोग ऐसा एलसीएम सीखे हुए, 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3, इसमें 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3 और 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 सॉरी 3 के पावर 3, ठीक है। जैसे सुनिए, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 3, ठीक है। तो 2 के पावर 3 तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा ये, और 3 के पावर 3 27, तो 27 गुना 8, तो 8 गुना 27 क्या हो जाएगा आप लोगों का बताइए। तो 8 गुना 27 क्या हो जाएगा, 216, ठीक है, 216 हो जाएगा, ठीक है। बहुत गर्मी है भाई साहब। चलिए 18वां प्रश्न चलते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है बताइए, क्या होती है, आवासीय संख्या होती है, क्या होती है, आवासीय संख्या होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, 20वां प्रश्न चलते हैं। √5 एक है, √5 हमेशा जानते हैं आप लोग क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक नंबर कलर चेंज कर लेते हैं, बोलो। चलिए 21वां प्रश्न चलते हैं। संख्या √3 का सरलतम रूप है, सॉरी √3 संख्या 0.3 पर रेखनी का सरलतम रूप है, क्या सरलतम रूप है बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे 0.3 कहाँ से 0.3 पर रेखनी है, तो पता है 3 बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाता है, आप लोगों को पता है पहले से। तो 3 बटे 9 हो जाता है, तो 3 3 9 1 बटे 3 हो जाएगा, इसका क्या होगा 1 बटे 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 बटे 3 बी। आगे चलते हैं 22वां प्रश्न। थोड़ा गर्मी है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, कोई बात नहीं। यदि दो संख्याएं का मौसा 25 और लौसा 50 है तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो 25 गुना 50 क्या होता है, 1250 होता है भाई साहब, 1250 होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, गुणनफल निकालना था 1250। 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय है, परिमेय है। तो इसमें देखिए √10 सब अपरिमेय है, लेकिन ये है जो अपरिमेय नहीं है, क्या है, परिमेय है, क्योंकि 11 इसका हो जाएगा, ठीक है। रूट 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 24वां प्रश्न चलते हैं। किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक किस पर समाप्त हो सकता है बताइए, माने किस पर समाप्त हो सकता है। देखिए प्राकृत संख्या n के लिए, तो प्राकृत संख्या n के लिए तो n क्या है, एक n क्या है, प्राकृत संख्या 1 2 3 1 2 3। देखिए हम n 6 के पावर 1 रखते हैं, n की जगह 1 रखते हैं, तो 6 के पावर n 6 आ जाएगा, 6 के पावर 2, 6 के पावर 2 क्या आ जाएगा, 6 के पावर 2 36 आ जाएगा, 6 के पावर 2 36 आ जाएगा, ठीक है। और यहीं 6 के पावर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के पावर 3 216 हो जाएगा, 6 के पावर 4 1296 हो जाएगा, 1296 हो जाएगा। तो देखिए आप लोग गौर किए होंगे 6 के पावर 1 6 के पावर 2 6 के पावर 3 6 के पावर 6 में लास्ट में 6 आ रहा है। मैं पूछा किस पर समाप्त होगा, तो 6 पर समाप्त होगा, किस पर समाप्त होगा, 6 पर समाप्त होगा, किस पर समाप्त होगा, 6 पर। और समाप्त पूछ रहा है तो मतलब लास्ट इकाई क्या है पूछ रहा है। तो n प्राकृत संख्या है, तो n पर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 5 6 जितना मन उतना रखेंगे, लास्ट में कितना, लास्ट में हमेशा रखिएगा, तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा 6 आएगा, लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 25वां प्रश्न चलते हैं। 0.23 को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, बताइए। इतना हल्का सवाल है, और पता है 0.23 बटे क्या हो जाएगा था, 23 बटे 99 हो जाता है, पता है ना आप लोगों को। 23 बटे 99 कहाँ है, 23 बटे 99 यहाँ पे है बी नंबर, यहाँ पे बी नंबर, क्या है बी नंबर, क्या है बी नंबर, देखिए यहाँ पे बी नंबर, यहाँ पे बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 26वां क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n है, बताइए √n है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन √n है। देखिए हमेशा एक प्राकृत संख्या, हमेशा एक अपरिमेय संख्या, हमेशा एक परिमेय संख्या, कभी प्राकृत कभी अपरिमेय। देखिए आप समझिएगा, पहले समझा देते हैं। देखिए √n है, क्या है √n है, तो पूछ n एक प्राकृत संख्या, n क्या है प्राकृत संख्या, तो n के लगा प्राकृत संख्या रख सकते हैं, तो √1 का क्या हो जाएगा, n का
अगर रूट 1 2 रखते हैं 1 2 3 4 रूट 1 का तो रूट 1 निकल जाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे रूट 2 रूट 3 नहीं निकल सकता। क्या ये एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा, क्या आएगी रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8 रूट 9 रूट 10 ये अपरिमेय संख्या आ जाएगा। लेकिन रूट यहाँ 36 रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, ये तो परिमेय बन जाएगा भाई, ये प्रकृत संख्या बन जाएगा। तो क्या लिखा, कभी प्रकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। क्या, कभी प्रकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या, माने प्रकृत संख्या भी बन सकता है, अपरिमेय संख्या बन सकता है, क्योंकि रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट 10 अपरिमेय संख्या हो जाता है। और प्रकृत संख्या वहीं रूट 36 पर आ जाइएगा तो ये प्रकृत संख्या हो जाएगा। तो इसलिए कभी प्रकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, 26 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अभी मैंने बताया अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती का मतलब होता है जो 0.333 केवल वही संख्या रिपीट करे वैसे ही अशांत आवर्ती हो जाता है। तो इसमें कौन सा अशांत आवर्ती है भाई, चेक कीजिएगा इसमें कौन सा है। तो चेक कीजिएगा तो आप लोग का डी आएगा। ठीक है, चेक कीजिएगा तो आप लोग क्या है, डी आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो समझते याद है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या, 2 है जो कि सम है। ठीक है, 2 है जो कि सम है। ठीक है, याद रखिए हमेशा आता है। 505 का कितने अभाज्य गुणनखंड, देखिए 505 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो आप लोग 505 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो क्या आएगा, देखिए 5 से लगेगा 1001 हो जाएगा, फिर ये लगेगा 7 से लग जाएगा, सॉरी 11 से भी लग जाएगा। ठीक है, 11 9 99 और 11 का 11 और फिर 13 से लगेगा, 13 से 91 हो जाएगा। ठीक है, और ये 7 से लग जाएगा। ठीक है, ये 7 से लग जाएगा, क्या लग जाएगा, ये 7 से भी लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 7 से लग जाएगा, 7 का 7 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड कितने हैं इसका, 1 2 3 4, कितने हैं 4, कितने हैं 4, कितने हैं इसके अभाज्य गुणनखंड 4। ठीक है, आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न में चलते हैं। √3/√12 1 है, क्या है भाई बताइए आप लोग। तो √3/√12 देखिए √3/√12 क्या है, एक बताइए। कितना लोग बोल देगा कि ये एक अपरिमेय संख्या, लेकिन देखिए परिमेय कैसे बनता है। √3/√12 है तो √3/√12 को देखिए, √12 को क्या लिख सकते हैं, 2 छक 12, 2 गुना 3, तो 2 दूना 4, 4 3 12, तो √3 देखिए √3/2 को 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा और √3 फंस जाएगा। तो √3 से √3 कट गया, बचा क्या 2, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं। 31वां प्रश्न चलते हैं, फटाफट करेंगे। ठीक है, चलिए। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p होगी, तो √p होगी, क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या तो √p हो गया, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 32वें प्रश्न पर 6, 20 और 22 के लौसत और मौसक का अनुपात क्या होगा। देखिए 6, 20, 22 का लौसक और मौसक, तो 6, 20, 22 का पहले लौसक निकालेंगे, लौसक क्या आ जाएगा और मौसक क्या आएगा। देखिए मौसक और लौसक पर लौसक क्या आ जाएगा, मौसक आ जाएगा। देखिए हम बताते हैं, क्षेत्र का 18, 6 में 20 से भाग देंगे तो क्षेत्र का 18 हो जाएगा 2, तो इसका मौसक क्या देखिए, मौसक आ रहा है HCF क्या हो जाएगा, HCF तो 2 आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 1 मिनट रुकिए, एलसीएम 660 हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 660 इसका एलसीएम हो जाएगा। पूछा है कितना, अनुपात पूछा है, अनुपात मतलब बांटा हो जाता है, 2 का भाग दे देंगे यहाँ पर, HCF बोला है, सॉरी एलसीएम बोला है, पहले एलसीएम बोला है, पहले एलसीएम और HCF होता है। पहले एलसीएम कितना है, एलसीएम 160 अनुपात कितना 2, तो 2 से कटाएंगे, 2 से कितना कटा, 330 कट जाएगा। अब अनुपात 1, तो 330 अनुपात 1 जहाँ, ये तो ऑप्शन में नहीं गया, तो यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन गलत है, पहला नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 330 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्या बोले हम यहाँ पे, क्या बोले 330 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 330 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आराम से देखेंगे इस क्वेश्चन को। 33वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा।
अब बताइए 96 का अभाज्य गुणनखंड। तो अब कितना बार उसी टाइम से तो अभाज्य गुणनखंड पढ़ रहे हैं ना। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 का अभाज्य गुणनखंड का 2 से 2 को 8 तो 16 48, फिर 2 से लगेगा 24 लग जाएगा, फिर 2 से लगेगा 12 लग जाएगा, फिर 2 से लगेगा 6 लग जाएगा, 2 से लगेगा यहाँ 6 लग जाएगा, यहाँ पे 2 कितना लगेगा 6 लग जाएगा। ठीक है, 6 लग जाएगा यहाँ पे, और 6 लगेगा कहाँ पे 2 3 6। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 2 5 बार आ गया और 3 1 बार आ गया। तो देखिए 2 5 बार कहाँ पे है, 2 5 बार यहाँ पे, 3 1 बार। इसका सेंस क्या हो जाएगा, 2 5 बार और 3 1 बार आ गया, तो 2 के पावर 5 और गुना 3 के पावर 1। ठीक है, आगे चलते हैं 34वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? बताइए कौन सा परिमेय संख्या है। √7 तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। देखिए यहाँ पे देखिए रूट प्लस √2 माइनस √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 0 क्या परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सेंस क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, 35वें प्रश्न पर चलते हैं। क्या बोले 0.47 पर एक ऋण पर बार है, पी बटे क्यू के रूप में लिखिए। तो 0.47 तो लिखना है, तो क्या लिख देगा, देखिए 47 है, तो 47 पहले 47 बट 47 रेखऋण है, रेखऋण जिस पर रेखऋण नहीं है उसको घटाते हैं। ठीक है, 0 घटाते हैं। अब बटे जिस पर रेखऋण है 9 और जिस पर रेखऋण है 0 देते हैं। 47 में 4 गए ना, 43/90 हो जाएगा। 43/90 होता है। 43/90 कहाँ पे है, देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। आगे चलते हैं 37वां प्रश्न। संख्या 15, 20 और 5 के मौसम तथा लौसक का अनुपात क्या होगा? बताइए। अब कितना आसान सवाल है, फिर भी निकालते हैं। देखिए लौसक मौसक तथा लौसक, तो मौसक कितना आएगा, तो मौसक देखिए 5 5 5 20 5 15, तो मौसक कितना 5 आ जाएगा, 5 जाएगा। अनुपात पूछे तो अनुपात का चिन्ह देंगे। लौसक कितना आएगा, तो लौसक निकालिए आप लोग। तो लौसक क्या होगा आप लोग का, लौसक आप लोग का 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। तो देखिए 60 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 60 हो जाएगा, लेकिन ये गुणनफल पूछा क्या, गुणनफल पूछा था, गुना करेंगे, सॉरी अनुपात नहीं, गुणनफल। 60 पर कितना 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 300 300। ठीक है, 300 का आंसर क्या हो जाएगा 300। आगे चलते हैं 37वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम अभाज्य संख्या है? विषम पूछ रहा है, विषम अभाज्य संख्या। तब 2 विषम नहीं, 2 तो अभाज्य संख्या लेकिन विषम नहीं है, 3 अभाज्य संख्या ही हो जाएगा। ठीक है, 37 से क्या हो जाएगा, 37 को आप लोग का क्या हो जाएगा, 37 आप लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, 38वां प्रश्न में चलते हैं। अब आ गए दो संख्या 1 और 18 का लौसक 36 तथा मौसक 2 है, तो ए का मान क्या होगा? तो बताइए कि क्या होगा, आपको पता है प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर लौसक गुना मौसक होता है, एल गुना एच, मतलब लौसक एलसीएम है, ये सीएफ है। तो एल प्रथम तो ए गुना ए और 18 दिया है, कितना दिया है ए और 18 बराबर लौसक कितना दिया, लौसक 36 दिया है और मौसक 2 दिया है। बस इतना याद रखिए, जो गुना में है भागा में आ जाएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा, 2 दूना 4 तक, एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान कितना हो जाएगा 4, एक का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है, आगे चलते हैं 39वां प्रश्न करते हैं। 2 + √3 क्या है, 2 + √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है। 40वां प्रश्न चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 17/2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? बताइए आप लोग दशमलव प्रसार। देखिए 17 बाटा में क्या है 2 और 5 है, तो क्या हो जाए 2 5 हम बताएं अभी शांत हो जाएगा। ठीक है, शांत हो जाएगा। तो बताइए आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, और कुछ गलती हो गई हो हमसे, जैसे कुछ सवाल समझाने में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उस सवाल को फिर से दोबारा से अगले वीडियो में प्रयास करूँगा समझाने का। ठीक है, चलिए आप लोग सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, दूसरों के पास शेयर जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। चलिए चलते हैं, जय हिंद।